हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और अन्य करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया है। यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है गाजियाबाद, सी है नोएडा और डी है वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य कैलाश मानसरोवर का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, जो कि गाजियाबाद में स्थित है। तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण में करीब 60 करोड़ रुपए की लागत आई है। इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में सीएम ने देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया। 5 स्टार होटल की सुविधाओं वाले भवन में यात्रियों को रहने के साथ योग और ध्यान लगाने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। सिर्फ कैलाश मानसरोवर ही नहीं बल्कि चार धाम और लेह लद्दाख की यात्रा पर जाने वाले लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के लिए सलाहकार के तौर पर किस कंपनी को चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है एनडीएस आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सी है सीबीआरई साउथ एशिया कंपनी और डी है एगिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीबीआरई साउथ एशिया कंपनी। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी परियोजना में तेजी आ गई है। इसके लिए सलाहकार के तौर पर सीबीआरई साउथ एशिया कंपनी को चुन लिया गया है। यह कंपनी 2 महीने में इस परियोजना की डीपीआर तैयार करेगी। यह अमेरिकन कंपनी बताएगी कि फिल्म सिटी किस तरह व किस पैटर्न पर बनाया जाए। तो ये जो कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। यह फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन पर बनेगी। अगला क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2020 को किस देश में पहला कोविड-19 टीकाकरण शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है मैक्सिको और डी है जापान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो 15 दिसंबर को देश में सबसे पहला अमेरिका देश में कोविड-19 टीकाकरण शुरू हुआ है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अमेरिका में पहला कोविड-19 टीकाकरण 15 दिसंबर को शुरू हुआ। खाद्य और औषधि प्रशासन की मंजूरी के बाद न्यूयॉर्क में एक गहन देखभाल नर्स सेंड्रा लिंडसे कोविड-19 वैक्सीन पाने वाली पहली अमेरिकी हैं। यहाँ पर आपको ये नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो किसे दी गई? तो सेंड्रा लिंडसे को। अमेरिकी टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य अप्रैल 2021 तक 100 मिलियन लोगों तक पहुँचाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो 2021 तक कितने लोगों तक पहुंचाना है? तो ये 100 मिलियन लोगों तक टीकाकरण करना इस देश का लक्ष्य रखा गया है 2021 तक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है दिल्ली, सी है झारखंड और डी है असम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, असम। तभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने
अक्टूबर में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थानों पर प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। और अब ये सभी तरह के सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर असम की बात आई है तो असम के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में असम, और असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम की गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया? ऑप्शन नंबर ए है विजन 30, बी है विजन 35, सी है विजन 25 और डी है विजन 20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विजन 35। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें देश भर में विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात भी कही गई है। भारत ने स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, लोसार त्योहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, बी है चंडीगढ़, सी है दिल्ली और डी है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। तो ये जो लोसार त्यौहार है वो लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख क्षेत्र के लोगों ने 15 दिसंबर 2020 को लद्दाखी नव वर्ष लोसार मनाया। लेह के चौखंगा विहार में प्रतीकात्मक लोसार समारोह और विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। इस त्यौहार पर क्या होता है कि समारोह किया जाता है और प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक पारंपरिक झंडा तारचेन फहराया जाता है। 15वीं शताब्दी में इस दिन की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर लद्दाख की बात आई है तो लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में लद्दाख और लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की सीट जो है वो वैकेंट है। गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष 14 दिसंबर को कौन सा देश शहीद बौद्धिक दिवस मनाता है? ऑप्शन नंबर ए है भूटान, बी है म्यांमार, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो हर वर्ष 14 दिसंबर को बांग्लादेश शहीद बौद्धिक दिवस मनाता है। अब ये क्यों मनाता है इसके बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश हर वर्ष 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाता है। यह क्रूरता की उस दिन को दर्शाता है जब पाकिस्तानी बलों ने 1971 में बांग्लादेश के ढाका और अन्य हिस्सों में शिक्षकों, डॉक्टरों, पत्रकारों और अन्य सहित सैकड़ों बुद्धिजीवियों को मार डाला था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के बाद यातना और हत्या का खौफनाक ये खौफ सामने आया। तो ये 14 दिसंबर को बौद्धिक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब 1971 में पाकिस्तानी बलों ने बांग्लादेश और ढाका, बांग्लादेश का जो ढाका है वहाँ पर शिक्षकों, डॉक्टरों, पत्रकारों और अन्य सहित सैकड़ों बुद्धिजीवियों को मार डाला था। तो उसी दिन के उपलक्ष्य में ये शहीद बौद्धिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के रूप में लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल का 15 दिसंबर को निधन हो गया था। तो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1946, बी है 1948 और सी है 1952 और डी है 1950। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1950। भारत के लौह पुरुष के रूप में लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्ष 1950 में 15 दिसंबर को निधन हो गया था। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। अब देखिए सरदार पटेल के संबंधित कितने
क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग देखिए। तो पहला ये कि वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किस जिले में है, तो नर्मदा जिले, गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में ये स्थित है और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में एकीकरण के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है उड़ीसा और डी है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने राज्य भर में 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने राज्य भर में 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। राज्य सरकार कुल 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की योजना बना रही है। प्रत्येक मिनी क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सहायक होंगे और सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे तक काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर तमिलनाडु की बात आई थी तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो ये तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और ये है मैप में तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस देश की विदेश सचिव 14 दिसंबर 2020 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं? ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है फ्रांस, सी है स्पेन और डी है जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम की है तो देखिए यूनाइटेड किंगडम के अब कौन है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है डोमिनिक रैब। कौन है? डोमिनिक रैब। ये यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव हैं जो कि 14 दिसंबर से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो दोस्तों ये थे 16 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश के अलावा जो कि एग्जाम में पूछे जाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वो हमने इसमें डिस्कस किए। अब देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2020 के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर था एंजेला मर्केल। तो कई स्टूडेंट ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूं कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब जरूर दिया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप जवाब जरूर दिया करो क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को लिखकर जवाब देते हैं तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।